तभी उनका 15 वर्षीय बेटा दीपक आंखों में उदासी लिए घर के अंदर आया। क्या हुआ दीपक? जब तू खेलने गया था तब तो बड़ा खुश था, और अब लौटा तो तेरी आंखों में उदासी क्यों है? क्या किसी से झगड़ा हो गया? दीपक की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, शाम को जब मैं खेल रहा था ना, तो मेरे दोस्तों के पिताजी उन्हें बुलाने के लिए आ गए। बस इतनी सी बात? बेटा, शाम हो गई थी। उनके पिताओं को उनकी चिंता हो रही होगी, इसलिए वे उन्हें घर ले गए। दीपक अपनी माँ के पास बैठ गया। माँ, मेरी उदासी इस कारण नहीं है। जब भी मैं अपने दोस्तों के पिताजी को देखता हूँ तो मुझे अपने पिताजी की बहुत कमी महसूस होती है। माँ, मुझे बताओ ना, मेरे पिताजी कहाँ हैं? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? ये सुनकर कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। बरसों पहले तुम्हारे पिताजी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। गांव वालों ने बहुत खोजा, मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी कराई। कुछ फॉरेस्ट अफसरों ने भी उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इतना कहकर कौशल्या चुप हो गई। दीपक भी चुपचाप बैठा रहा। उस रात दीपक अपने पिता के बारे में सोचता ही रहा। अगली सुबह दीपक अपने घर से कुछ दूर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था। ये वही स्थान था जहां वो अक्सर आकर बैठा करता था। सुलेखा दौड़ते हुए आती है। अरे दीपक, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? हम तुम्हें सब जगह ढूंढ रहे थे। आज तुम्हें खेलना नहीं है क्या? नहीं, मेरा खेलने का मन नहीं है। सुलेखा ये सुनकर चौंक गई। क्या बात है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हो। कल मैंने माँ से अपने पिताजी के बारे में पूछा। माँ ने बताया कि पिताजी जंगल में लकड़ियां काटने गए थे और फिर आज तक लौटे ही नहीं। तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर पिताजी गए कहाँ होंगे। लेकिन इस बात को तो बरसों बीत गए। जो भी हो, मैं जंगल में जाऊंगा और अपने पिताजी को ढूंढ लूंगा। ये सुनकर सुलेखा घबरा गई। नहीं दीपक, जंगल में अकेले जाने की गलती मत करना। मेरी माँ बताती है कि जंगल में कभी कभी बड़ी रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। इतना कहकर सुलेखा वहाँ से चली गई, लेकिन उसकी बात दीपक के मन में घर कर गई। धीरे धीरे कदमों से दीपक अपने घर पहुँचा। उसने बक्से से अपने पिता की तस्वीर निकाली और ध्यान से देखने लगा। पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आपकी बहुत कमी महसूस होती है। मैं आपको ढूंढ कर रहूंगा। इतना कहकर उसने तस्वीर अपनी जेब में रख ली। उसी दिन से दीपक ने अपने दोस्तों के साथ खेलना बंद कर दिया और रोज जंगल जाने लगा। दीपक रोज जंगल जाता, घंटों भटकता और फिर थक कर शाम को वापस लौट आता। धीरे धीरे यही उसकी दिनचर्या बन गई। अब मैं जंगल की गहराई में जाकर अपने पिताजी का पता लगाने की कोशिश करूंगा। ना कहकर दीपक जंगल की गहराई में आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी नजर सामने खड़े एक पुराने रहस्यमयी वृक्ष पर पड़ी। दीपक धीरे धीरे कदमों से उस विशाल वृक्ष के पास पहुंचा। वो उसके चारों ओर घूमने लगा। तभी अचानक वृक्ष के मोटे तने पर एक गोल रंग बिरंगा दरवाजा प्रकट हो गया। ये क्या? अचानक इस तने पर ये दरवाजा कैसे दिखाई देने लगा? ये तो बिल्कुल एक पोर्टल जैसा लग रहा है, जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है। अगले ही पल उस गोल दरवाजे के अंदर से एक विचित्र आवाज सुनाई देने लगी। दीपक की दिलचस्पी बढ़ गई। डर और उत्सुकता के बीच उसने साहस जुटाया और धीरे धीरे उस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गया। दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही दीपक ने खुद को एक दूसरे जंगल में पाया। ये जंगल पहले वाले जंगल से बिल्कुल अलग और अद्भुत था। ये तो बहुत ही सुंदर जंगल है। इस तरह का सुंदर जंगल तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मुझे लग ही नहीं रहा जैसे मैं पृथ्वी पर हूँ। कितनी अजीब बात है, मेरे जंगल में अभी दोपहर का समय था और यहाँ सूरज ढल रहा है। आखिर यह कौन सा जंगल है? तभी अचानक उसके कानों में एक जोरदार गुर्राहट भरी आवाज गूंज उठी। दीपक डर गया। हे भगवान, ये तो किसी शेर की आवाज लग रही है। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। दीपक वापस उसी दरवाजे की ओर मुड़ने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज टकराई। भागो मत, मेरी मदद करो, मैं घायल हूँ। दीपक चौंक गया। उसने इधर उधर देखा। यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा एक शेर घायल अवस्था में पेड़ के नीचे पड़ा कराह रहा था। मुझे ऐसे मत देखो, मेरी मदद करो। शेर को इंसानी आवाज में बोलते देख दीपक चौंक गया। हे भगवान, जंगली जानवर तो इंसानी आवाज में बात नहीं करते।
ये मेरी दुनिया नहीं हो सकती। तुमने सही कहा, ये तुम्हारी पृथ्वी नहीं बल्कि एक दूसरा संसार है। यहाँ पशु पक्षी सब मनुष्य की आवाज में बातें करते हैं। तुम्हारी दुनिया के शेर खूंखार होते हैं, लेकिन हमारी दुनिया के शेर ऐसे नहीं होते। दीपक का डर थोड़ा कम हो गया। तो फिर तुम्हारे जंगल का राजा कौन होता है? हमारे जंगल का राजा भी शेर ही होता है। इसका मतलब एक बात तो समान है, हर दुनिया के जंगल का राजा शेर ही होता है। अब बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? यहाँ से कुछ दूर एक तालाब के सामने एक गुफा है। उस गुफा के अंदर तुम्हें एक कछुआ मिलेगा। उससे कहना कि जंगल का राजा घायल है, वो तुम्हें जड़ी बूटियां देगा। इस जंगल की जड़ी बूटियों का ज्ञान केवल उसी कछुए के पास है। उन्हीं जड़ी बूटियों से मैं ठीक हो सकता हूँ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी उस गुफा को ढूंढता हूँ। काफी दूर पैदल चलने के बाद दीपक को एक सुंदर तालाब दिखाई दिया। तालाब के सामने एक बहुत ही प्राचीन गुफा थी। लगता है यही वो गुफा है जिसके बारे में घायल शेर ने बताया था। दीपक गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर उसने देखा एक बूढ़ा कछुआ शांत बैठा हुआ था। कौन हो तुम? तुम तो हमारी दुनिया के नहीं लगते। दीपक ने पूरी घटना कछुए को बता दी। मेरी दुनिया के एक पेड़ पर एक दरवाजा प्रकट हो गया। उसी दरवाजे के द्वार से मैं तुम्हारी दुनिया में आ गया। यहाँ आकर मुझे एक घायल शेर मिला। उसने मुझसे मदद मांगी। मैं किसी को भी दुख और तकलीफ में नहीं देख सकता। कछुए ने ध्यान से दीपक की ओर देखा। आओ मेरे साथ। यहाँ कुछ दूर एक झरना है जिसके किनारे जड़ी बूटियां उगती हैं। उन जड़ी बूटियों को मैं नहीं तोड़ सकता, लेकिन तुम तोड़ सकते हो क्योंकि तुम मनुष्य हो। इतना कहकर बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ गया। दीपक भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कछुआ दीपक को झरने के किनारे ले गया। झरने के आसपास अजीब और रंग बिरंगी चमकती जड़ी बूटियां उगी हुई थी। पूरा स्थान किसी जादुई लोक जैसा प्रतीत हो रहा था। इन रंग बिरंगी चमकती हुई जड़ी बूटियों को तोड़ लो, यही जंगल के राजा को ठीक कर सकती हैं। ये तो बड़ी ही विचित्र जड़ी बूटियां लग रही हैं। ये कैसी रंग बिरंगी चमक रही हैं? क्योंकि ये पृथ्वी नहीं है, यहाँ जड़ी बूटियां इसी तरह रंग बिरंगी चमकती हैं। दीपक ने कछुए की बताई हुई जड़ी बूटियां सावधानी से तोड़ ली और फिर उसके साथ शेर के पास लौट आया। शेर के घावों पर ये जड़ी बूटियां लगा दो। दीपक ने जड़ी बूटियां शेर के घावों पर लगा दी। कुछ ही देर में शेर ठीक होने लगा। अब मुझे जाना चाहिए, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। कछुआ धीरे धीरे दीपक के पास आया। नहीं, रुक जाओ, इस जंगल को तुम्हारी जरूरत है। जिस तरह तुमने शेर राजा की मदद की है, उससे लगता है कि तुम बहुत दयालु हो। तुम्हें यहाँ रुकना होगा। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तुम्हारी दुनिया सुंदर है, लेकिन मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। मुझे वापस जाना होगा। तुम समझ नहीं रहे। जैसे अभी शेर राजा घायल था, वैसे ही इस जंगल में कई पशु पक्षी घायल और बीमार हैं। तुम ही उनकी मदद कर सकते हो। तुम वही मनुष्य लगते हो जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी दुनिया में एक भविष्यवाणी है। उसके अनुसार पृथ्वी से आने वाला एक बच्चा हमें मुसीबत से बचाएगा। जिस तरह तुमने शेर राजा की मदद की है, उससे लगता है कि तुम वही बच्चे हो। देखो, ये सब बातें मैंने फिल्मों में बहुत देखी हैं। मैं तो एक खास मकसद से जंगल में आया था, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं कल फिर आऊंगा। इतना कहकर दीपक वापस उस गोल दरवाजे के अंदर गया और अपनी दुनिया में लौट आया। तू कहाँ चला गया था? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। गांव में तेरे दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा कि तू उनसे मिला ही नहीं। आखिर तू गया कहाँ था? नहीं माँ, मैं बस जंगल में घूमने चला गया था। ये सुनकर कौशल्या डर गई। दीपक, अब जंगल में मत जाना। तुझे पता है ना कि तेरे पिताजी जंगल गए थे और वापस नहीं आए। तेरे पिताजी के जाने का दुख तो मैं सह गई, लेकिन तुझे नहीं खो सकती। दीपक चुप रहा और अपने कमरे में चला गया। पूरी रात वो उसी रहस्यमयी जंगल के बारे में सोचता रहा। बड़ी ही विचित्र बात है, मेरे आते ही फिर से ये गोल दरवाजा प्रकट हो गया। इतना कहकर दीपक दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गया और अगले ही पल फिर उसी रहस्यमयी जंगल में पहुंच गया। लगता है तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे। तभी शेर राजा वहां आ गया। हाँ, क्योंकि हमारे जंगल के पशु पक्षी मुसीबत में हैं। चलो, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। दीपक कछुए और शेर के साथ मिलकर जंगल के घायल पशु पक्षियों की मदद करने लगा, लेकिन उसने देखा कि उनमें से ज्यादातर घायल थे। समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे जंगल के इतने पशु पक्षी घायल क्यों हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बरसों से हमारे जंगल पर एक जादूगर ने कब्जा कर रखा है। वही हमारी दुनिया के पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचा रहा है। वो बहुत ताकतवर है। तभी से हमारे जंगल में एक भविष्यवाणी चली आ रही है कि पृथ्वी से आने वाला एक बच्चा उस जादूगर को समाप्त करेगा।
बरसों पहले एक मनुष्य यहाँ आया था। हमें लगा था कि वही भविष्यवाणी वाला मनुष्य है, लेकिन वो नहीं था। जादूगर ने उसे पकड़कर अपने महल में कैद कर लिया। क्या मुझसे पहले भी यहाँ कोई मनुष्य आया था? क्या वो भी मेरी तरह बच्चा ही था? नहीं, वो जवान था। शेर राजा उस मनुष्य का हुलिया बताने लगा। दीपक अचानक चौंक गया। अगले ही पल दीपक ने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली। क्या वो यही थे? शेर और कछुआ तस्वीर देखकर चौंक गए। हाँ, ये वही मनुष्य था, लेकिन इसकी तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? दीपक की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि ये मेरे पिता हैं, जो बरसों पहले जंगल में गायब हो गए थे। इन्हीं को ढूंढने के लिए मैं जंगल में आया था और तुम्हारी दुनिया तक आ पहुंचा। ये सुनकर कछुआ गहरी सोच में डूब गया। नियति तुम्हें यहाँ तक ले आई है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है, तुम ही वो भविष्यवाणी वाले बच्चे हो। कछुआ और शेर दीपक को जंगल के बीच बने एक विशाल रहस्यमय महल के सामने ले आए। महल का वातावरण डरावना और रहस्य से भरा था, जैसे वर्षों से वहाँ किसी अंधेरी शक्ति का वास हो। यही वो महल है। जादूगर ने तुम्हारे पिता को इसी महल के अंदर कैद कर रखा है। वो भी तुम्हें यही मिलेंगे। उस जादूगर को केवल तुम ही हरा सकते हो। तुमने भविष्यवाणी में ये तो बताया कि कोई इंसानी बच्चा जादूगर को हराएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि उसे कैसे हराएगा। हाँ, भविष्यवाणी में कहा गया है कि जब जादूगर उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसी क्षण वो पत्थर का बन जाएगा। दीपक कुछ देर गहरी सोच में डूब गया और फिर साहस जुटाकर महल के अंदर प्रवेश कर गया। महल के अंदर का वातावरण बेहद रहस्यमय और डरावना था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहाँ किसी अंधेरी शक्ति का वास हो। अचानक दीपक की नजर एक पिंजरे पर पड़ी, जिसमें उसका पिता कैद था। पिताजी, मैं आ गया। कौन हो तुम? पिताजी, मैं आपका बेटा दीपक हूँ। दीपक ने तुरंत जेब से तस्वीर निकाली। देखिए पिताजी, ये आप ही हैं। मैं आपको ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। मेरे बेटे, तुम इतने बड़े हो गए। दीपक ने तुरंत पिंजरा खोल दिया, लेकिन अगले ही पल उसके पिता रंग बिरंगी चमक के साथ जादूगर में बदल गए। मैं जानता था कि भविष्यवाणी वाला बच्चा आएगा और वो उसी मनुष्य का पुत्र होगा जिसे मैंने बरसों पहले कैद किया था। इसीलिए मैं तुम्हारे पिता का रूप धारण करके तुम्हें फंसाने के लिए यहाँ बैठा था। इतना कहकर जादूगर ने दीपक को पिंजरे में बंद कर दिया। अचानक दूसरा पिंजरा प्रकट हुआ, जिसमें असली पिता कैद थे। बेटा, इस जादूगर ने मुझे तुम्हारी नजरों से अदृश्य कर दिया था। कल अमावस्या की रात है। उसी रात मैं तुम दोनों का अंत कर दूंगा और फिर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। इतना कहकर जादूगर गायब हो गया। उधर गांव में जब रात तक दीपक नहीं लौटा तो उसकी माँ कौशल्या चिंतित हो गई। मेरा दीपक कहाँ चला गया? वो गांव के मुखिया के पास पहुंची। तभी वहां सुलेखा भी आ गई। मैंने दीपक को समझाया था जंगल मत जाओ, लेकिन वो नहीं माना। तुम हिम्मत मत हारो, पूरा गांव तुम्हारे साथ है। चलो उसे ढूंढते हैं। सुबह से शाम तक सभी लोग जंगल में दीपक को खोजते रहे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। रात होने पर अचानक सुलेखा की नजर उस रहस्यमय वृक्ष पर पड़ी। वो देखो, वो वृक्ष, उस वृक्ष में गोल दरवाजा चमक रहा है। उधर अमावस्या की रात जादूगर फिर महल में प्रकट हुआ। आज तुम्हारा अंत होगा और मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। जैसे ही जादूगर दीपक को नुकसान पहुंचाने आगे बढ़ा, अचानक उसका शरीर पत्थर का बनने लगा। ये क्या? मैं पत्थर का कैसे बन रहा हूँ? भविष्यवाणी के अनुसार अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो तुम पत्थर के बन जाओगे। काश तुमने पूरी भविष्यवाणी सुनी होती। कुछ ही क्षणों में जादूगर पत्थर का बन गया। तुमने हमें जादूगर से मुक्ति दिला दी। हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। दीपक अपने पिता को लेकर वापस उसी रहस्यमय दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही दीपक अपने पिता के साथ दरवाजे से बाहर आया, उसकी माँ दौड़कर उसके पास पहुंची। दीपक! कौशल्या अपने पति को देखकर भावुक हो उठी। दीपक ने सारी घटना सबको बता दी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अगले ही पल वो रंग बिरंगा गोल दरवाजा धीरे धीरे गायब हो गया। शायद अब ये दरवाजा कभी प्रकट नहीं होगा, क्योंकि जादूगर का अंत हो चुका है।